महेंद्रगढ़ स्कूल हादसे में अब तक 6 स्कूली छात्र अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि घायलों का अभी इलाज चल रहा है, जिनमें 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे के दिन हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता भी बच्चों को हाल जानने अस्पताल पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनका ढाढ़स बंधाया। उन्होंने कहा कि स्कूल बस हादसे में जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही घायलों के इलाज में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतने की बात कही। बावल से मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, प्रदेश की शिक्षा मंत्री, कोसली के विधायक, भाजपा नेता सुनील मुसेपुर, हरियाणा शिक्षा बोर्ड से वीपी यादव, महेंद्रगढ़ से कांग्रेस के विधायक राव दान सिंह सहित काफ़ी नेता रेवाड़ी पहुंचे और घायलों का हाल जाना। उन्होंने कहा कि छुट्टी वाले दिन स्कूल लगाना और चालक द्वारा शराब पीकर बस चलाना स्कूल प्रबंधन की लापरवाही है, जिनको लेकर सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अपने आसपास की अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ अपडेट और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो। कोई शक नहीं कि ये छोटा दुखद नहीं, बड़ा दुखद। स्कूल की बस और उसमें 37 बच्चे और 37 बच्चों में 6 बच्चे भगवान को प्यारे हो गए, तो इससे बड़ा हादसा और क्या हो। ये वास्तव में बड़े दुख की बात है। तो बाकी जो 31 बच्चे हैं, हमें चिंता उनकी करनी है, और जो भी फॉल्ट पर होगा, दोषी होगा, उसे तो इंक्वायरी करके सज़ा मिलेगी ही। लेकिन हमारा जो प्राइमरी कंसर्न है वो 37 में से 6 बच्चे चले गए और 31 में से 14 बच्चे वो छुट्टी हो गई उनकी, या तो वो दाखिल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी या वो चले गए, तो बाकी 17 बच्चे रहे। 17 में से 12 इस मातृका हॉस्पिटल में दाखिल हैं। इन 12 के 12 को मैंने देखा है, और 2 बच्चे जो हैं वो यहाँ से आर्टिमिसपुर गांव में चले गए। 12 और 2 14, और 3 बच्चे जो हैं वो दूसरे हॉस्पिटल में, मैं अभी उनको भी देखने जाऊंगा। तो जहाँ तक ये जो 12 बच्चे हैं, इन 12 बच्चे में से 3 बच्चे थोड़ा उनको हम बॉर्डर लाइन पर रखेंगे, लेकिन फिर भी वो जो फेस वैल्यू है उस पर वो ठीक ही लगते हैं। लेकिन क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूँ, सर्जन हूँ, तो मैं इन बातों को समझ सकता हूँ। कुछ पेशेंट्स के बारे में हम 48 घंटे के बाद कमेंट करते हैं जी। हम 48 घंटे तक किसी को भी थोड़ी भी अगर हेड इंजरी हो जाए और वो बच्चा ठीक भी हो, तो भी हम उसको कहते हैं कि 48 घंटे हम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे सर, उसको बख्शा नहीं जाएगा। आज हम उस दोषी को पकड़ेंगे या हम बच्चों के ट्रीटमेंट पर कंसर्न करेंगे, आप बताइए मुझे। बच्चों का तो मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ। इलाज में कोई कमी नहीं होगी, इन बच्चों का इनका कोई खर्चा नहीं लगेगा, सरकार इनको देगी, और भी अगर कहीं कोई जरूरत पड़ी तो सरकार उसमें पूरी मदद करेगी। थैंक यू। तो आज बहुत ही दुखद घटना हुई है और दिल दहलाने वाली घटना है, और आज कुछ मासूम बच्चों की जान भी गई है। और आज इस मातृका हॉस्पिटल के अंदर 12 बच्चे एडमिट हैं, 5 आईसीयू में हैं और 7 जनरल वार्ड में हैं। तो अभी उनके जनरल वार्ड के जो बच्चे उनसे मैं मिल के आया हूँ, और मैं जिन बच्चों की जान गई है उनके परिवार के अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ, और जो बच्चे अभी दाखिल हैं उनकी रिकवरी के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जल्दी से ठीक हूँ। और जो भी आपके स्कूल की जो लापरवाही हुई है, चाहे वो स्कूल प्रशासन की हो, चाहे किसी कर्मचारी की हो, तो उसके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, चाहे उसका रजिस्ट्रेशन ना घटना है ये। और जैसे कि अभी माननीय मंत्री जी ने बताया, नियमानुसार जो भी कार्रवाई बन पड़ेगी जो है स्कूल के खिलाफ। दरअसल क्या है कि मैंने जब बात की, एक विद्यार्थी ने बताया जो अभी यहाँ पर एडमिट है, कि ड्राइवर ने दारू पी रखी थी और बस है मोड़ के ऊपर बैलेंस बिगड़ गया, बस का एक पलटी खाई, पेड़ से टकराई और नहर के पास जाकर वो बस रुक गई। तो इससे पता लगता है कि लापरवाही ड्राइवर की थी। और साथ में जब पूछा गया बच्चे से, उसने और आगे बताया कि हमने अपने टीचर को बता दिया था कि ये ड्राइवर दारू पी किया था। इसका मतलब ये है कि उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो है मैनेजमेंट तक चाहे तो बात पहुंची नहीं, अगर पहुंच भी है तो उन्होंने कोई किसी तरह का जो है संज्ञान में लेकर एक्शन नहीं लिया। आप भी बोर्ड के चेयरमैन हैं, आप स्कूल आज ईद की छुट्टी है, बावजूद इसके स्कूल खुले रहना कितना गंभीर, अमूमन ऐसा ही होता है। अक्सर ऐसा होना नहीं चाहिए। जब भी कोई छुट्टी होती है तो उसकी अनुपालना सभी विद्यालयों को कर रही है, क्योंकि रिकॉग्निशन गवर्नमेंट देती है, और गवर्नमेंट के जितने भी नियम हैं
उनकी अनुपालना दृढ़ता से की जानी चाहिए। हर चीज़ों के नॉर्म्स कोई एक वीडियो वायरल हो रही है सर, आपका स्कूल भी आज खुला, वो भी खुला है बताया जा रहा है। देखिए मैं अभी स्कूल में नहीं गया हूँ, और ऐसे कई बार स्कूल विद्यालय क्या करते हैं, ऐसे में स्टाफ को ज़रूर बुला लेते हैं। नहीं, बच्चों के साथ वीडियो वायरल हो रहा है आपके स्कूल में। देखी गई है। ठीक है ना, क्योंकि मैं अभी विद्यालय में गया नहीं हूँ, सीधे बता रहा हूँ, मुझे दुर्घटना पता। आप क्या कार्रवाई करेंगे, क्योंकि पहली जिम्मेदारी तो घर से शुरू होती है। देखिए कभी भी कोई दुर्घटना घटती है तो उसके लिए एहतियात हमेशा बरतना चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि ऐसी घटना सिर्फ और सिर्फ कोई संज्ञान में लेने आने वाकई में बहुत दर्दनाक हादसा है। मैं समझता हूँ कि हमने कभी स्कूलों की बसों को हेड ऑन तो एक्सीडेंट होते देखा है, लेकिन इस तरह से एक ड्राइवर की लापरवाही से इतना बड़ा हादसा हुआ है, ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा दुखद है। पूरे इलाके के अंदर बड़ी भारी मायूसी है, और मैं समझता हूँ कि जहाँ पेरेंट्स की बात आती है उसमें माँ से बड़ा ज़्यादा दुख किसी को नहीं होगा। आज 6 बच्चे हमसे विदा करके चले गए, और अभी भी 10-15 बच्चे हॉस्पिटल में हैं, जिनके आईसीयू के अंदर भी 4 बच्चे हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अच्छी तरह से इलाज मिले और वो ठीक स्वस्थ होकर के घर आएँ। जिन बच्चों की जाने की गम है वो एक क्षति है जो अपूर्णीय है, वो कभी शब्दों से पूरी नहीं हो सकती, लेकिन हम उनके माता पिता से निवेदन करेंगे कि वो हिम्मत हौसला रखें और भगवान उनको ताकत दे ये असामयिक क्षति को सहन करने की। और जिन लोगों ने इस लापरवाही के अंदर एक काम किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समझता हूँ शेयर नेग्लिजेंस ऑफ ड्राइवर ने क्या कर रखा था ये मेडिकल के बाद पता लगेगा, जिस वजह से ये दुर्घटना घटी। छुट्टी का दिन और ऊपर से इतना बड़ा हादसा, वाकई में एक बहुत बड़ी। जिस तरीके से बच्चों ने बताया कि ड्राइवर ने ड्रिंक किया हुआ था, और इसकी पहले ही वो टीचर्स को, प्रबंधन को बता चुके थे कई बार कि वो ड्रिंक करता है, तो स्कूल की तरफ से, प्रबंधन की तरफ से कभी एक्शन क्यों नहीं लिया, क्या कार्रवाई? बिल्कुल, अगर इस तरह की बात आई है सामने, बल्कि ये भी बताया गया कि ड्राइवर से बच्चों ने चाबी भी छीन ली थी, फिर किसी संबंधित अधिकारी ने आकर के उनको कहा कि नहीं कोई बात नहीं, दे दो, ये इसकी तो एक आवाज़ ऐसी है कि नशे में नहीं है, और बाद में ये दुर्घटना घटी है। तो जो भी व्यक्ति इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और सरकार को भी इस तरह से जो हादसे होते हैं छुट्टी वाले दिन स्कूलों में क्यों बुलाया जाता है, एक बात। दूसरा, व्हीकल की फिटनेस क्यों नहीं कराई जाती। तीसरा, ड्राइवर के बारे में क्यों नहीं सोचा जाता कि वो ड्राइवर आपके बच्चों को लेके जा रहा है। मैं कहता हूँ चलो ये बच्चों का हादसा है, बहुत दर्दनाक है। आम आदमी के लिए भी अगर शराब पी के कोई ड्राइवर जाता है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू। आत्मा के अंदर से बच्चों के साथ जिस तरह इसको अंजाम और इससे काम हो नहीं सकता। मासूम बच्चे